26 जुलाई शौर्य के 21 साल पूरे हो जाएंगे। देश भर में शौर्य यानी कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस जीत पर हम गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, उस जीत में एक छोटे से देश ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर वह देश उस वक्त पर साथ न देता तो जीत में काफ़ी देर हो जाती और बहुत ज़्यादा नुकसान होता। साल 1999 मई से जुलाई के बीच हुए इस युद्ध में भारत को अपनी खामियों का पता चला, क्योंकि जिस तरह से कारगिल में पाकिस्तानी सेनाओं ने घुसपैठ की थी, उससे खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों और सेना के बीच बेहतर सामंजस्य न होने का पता चला। हालांकि इन सबसे इतर युद्ध के दौरान सेना का हौसला बुलंदियों पर था और इस बीच वे संसाधनों की कमी के बावजूद भी पाकिस्तान को धूल चटाने का मादा रखते थे। भीषण युद्ध के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान के सामने थोड़ी कमज़ोर साबित हो रही थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर था, जवाबी कार्रवाई नीचे से करनी थी। भारतीय फोर्स दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी, क्योंकि जवानों को न तो कभी इसकी ट्रेनिंग दी गई थी और न ही उनके ऐसे हालातों को संभालने का अनुभव था। बावजूद इसके भारतीय सैनिक पाकिस्तान को खदेड़ रहे थे। इस बीच सेना ने जवानों को सीमा में रहकर ही दुश्मनों को खदेड़ने के निर्देश दिए थे, क्योंकि सैनिक यदि एलओसी के पार जाते तो युद्ध विकराल हो सकता था। उस समय भारतीय वायुसेना के पास बेहतर और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम नहीं थी, जिसके चलते पाकिस्तान के बंकरों को नस्ते नाबूद करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने वायुसेना के केनबरा PR-57 को ध्वस्त कर दिया था, जिसके चलते भारत की टोई व्यवस्था टूट गई, जिसके बाद लड़ाई जमीनी और सैनिकों के अदम्य साहस पर टिकी हुई थी। इस बीच सेना के पास अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। टोही विमान के नष्ट होने से लड़ाकू विमानों का विजन देने और दुश्मन के इलाकों की तस्वीरें मिलना मुश्किल हो रहा था। युद्ध के दौरान यह एक बड़ा कारण रहा कि लड़ाकू विमान दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करने में कारगर साबित नहीं हो रहे थे। लेकिन इस बीच इजराइल भारत का सच्चा साथी बनकर उभरा और अमेरिका के दबाव के बावजूद भी उसने भारत की मदद की। इजरायली सेना के पास सीमा पार पर आतंकवाद से लड़ने के लिए विशेष अनुभव और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम तकनीक थी। एक समझौते पर हस्ताक्षर कर इजराइल ने भारत को तुरंत युद्ध संग्रामी जरूरी हथियार सप्लाई किए। युद्ध के अंत तक इजराइल भारत की मदद के लिए खड़ा रहा। उन्नत तकनीक से इजरायली टोही विमान किसी भी क्षेत्र की साफ तस्वीरें ले सकते थे। इस दौरान इजराइल ने न सिर्फ मानव रहित टोही विमान बल्कि अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाकों की तस्वीर भारत को उपलब्ध करवाई थी। इसके साथ ही ऊंची चोटी पर तैनात करने के लिए ज़रूरी हथियार और गोला बारूद भी उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा इजराइल ने हवा से ज़मीन में मारने के लिए लेज़र तकनीक से चलने वाली सक्षम मिसाइलें मिराज, जो कि 2000H लड़ाकू विमान से दागी जा सकती थी, वो भी उपलब्ध करवाई। युद्ध के दौरान इजराइल भारत के साथ साथ आया, जिसने दोनों देशों के बीच रिश्ते और दोस्ती का नया बीज बोया। दोनों ही देशों के बीच अब एक उच्च स्तर पर दोस्ती है। दोस्तों, तो ऐसे इजराइल ने निभाई थी अपनी दोस्ती। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।